अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आजकल बड़ा चर्चा हुआ है एक मूवी का, माइकल, जो कि मशहूर सिंगर, पॉप स्टार, किंग ऑफ द पॉप्स माइकल जैक्सन की लाइफ पर है। वो की फिल्म अभी एक इसका पार्ट वन है, उनकी जो चाइल्डहुड था वहां से लेके और उनके स्टार बनने तक, और वो सफ़र इसमें दिखाया गया है। और जो प्रोड्यूसर है उसने खुद उन्हीं के एक भतीजे से, यानी कि जिसका नाम है जाफर, तो जाफर जैक्सन से उन्होंने, अब जाफर से क्यों और किस तरह, क्या उसका फेस कट ऐसा था या क्या था, उन्होंने उसको ऑफर की, पूछा कि एक्टिंग कर सकते हो, गाना गा सकते हो, तो उसने कहा नथिंग, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, इवन आई डोंट नो, आई नेवर थॉट अबाउट इट कि मैं एक्टिंग करूंगा या मैं सिंगिंग करूंगा या डांस करूंगा। तो उसने का ऑफर किया कि वी कैन गिव यू अ लुक ऑफ योर अंकल Michael Jackson, and we want to make a movie on him, on his uh, means this lifetime, and especially from his childhood when he started singing with the band Jackson. His father made, उनके वालिद ने इस पे उसको बैंड बनाया अपने बेटों को, और उसमें जैक्सन मेरे ख्याल में सेकंड लास्ट थे, माइकल जैक्सन। एनी हाउ, इस फिल्म का इतना चर्चा हुआ, उसमें इतराज़ात भी आए, और नो डाउट जाफर जैक्सन ने बहुत ही ज़बरदस्त पार्ट प्ले किया। जिसको एक्टिंग नहीं आती थी, जिसने डिनाई कर दिया था कि मैं एक्टिंग नहीं जानता, मैं सिंगिंग नहीं जानता, और डांस मूव्स वो भी माइकल जैक्सन के, इम्पॉसिबल लगता था। और नो डाउट आज तक किसी ने उस जैसा कोई मूव दिया हो, छोटे मोटे और जो मून वॉकिंग जो रिवर्स में चलते थे, ये सब चीजें लोगों ने जमाने बाद सीख ली, क्या टेक्निक थी, लेकिन वो जट देना, वो ट्विस्ट देना, वो स्टाइल देना, वो झटका, वो डाइवर्जन्स, वो जो एक पूरी एक कोरियोग्राफर करवाए भी तो करवाना मुश्किल था किसी से, एज माइकल जैक्सन हैज डन। himself, और उसका सारा जितना भी था, जितनी भी उसने रिदम उसकी बनाई, अपनी म्यूजिक खुद लिखता था, लिरिक्स खुद वो करता था, वो एवरीथिंग, और उसका जितना भी डांस स्टाइल था, उसका शोबेबाजी जितनी भी थी जिससे उसने पॉपुलैरिटी हासिल की, वो सब उसका खुद था। उस फिल्म को देखें तो आपको पता चलता है, हमें आज पता चला है क्योंकि हम तो जनरेशन एक्स हैं, और जेन एक्स को ने उनको परवान चढ़ते देखा। द एंड ऑफ द 70s ये पॉपुलर होना शुरू हुआ दुनिया में, और 80s के शुरू में ही किंग बन गया था। मैडोना वगैरह उस जमाने में की, काफी सारे सिंगर्स आए, और बॉनियम जो थी, बॉनियम्स के एक तरह से उनकी क्लोजिंग हो रही थी और ये लोग ऊपर आ रहे थे। तो सबको पता है, जो जानते हैं कि क्या उसने किया और क्या शोहरत हासिल की, और कितना बेशक उतार चढ़ाव हर आर्टिस्ट की जिंदगी में, हर इंसान की जिंदगी में आता है, आर्टिस्ट के तो बहुत आता है। फादर की सख्तियां और बेल्ट से मारना, दो थका हुआ आ रहे हैं और आप थक गए, सुबह स्कूल जाना है, लेकिन वो कह रहा नहीं प्रैक्टिस करो, तो बहुत सख्ती की उसके बाप ने। बाज़ लोगों ने कहा कि उसका बाप सख्ती नहीं करता तो वो इतना बड़ा स्टार कैसे बनता है, ठीक है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी चीज़ की लिमिट क्रॉस करना है तो वो नहीं होनी चाहिए। उसके वालिद ने किया, उसका कॉन्सिक्वेंसेस उसने भुगते भी। एनीवेज, अल्लाह ने उसको पॉपुलैरिटी दी। अब सारी बात चल रही है, उसकी बेटी, 2 शादियां की थी माइकल जैक्सन ने, तो एक तो बीवी का इंतकाल 3-4 साल बाद ही हो गया था 90s में शायद,
और बाद में उसने सेकंड मैरिज की। तो बहरहाल उससे मुख्तलिफ उसके बच्चे हैं। उसकी एक बेटी है पेरिस जैक्सन। तो बज़ाहिर तो वो निगर तो नहीं नजर आती, मतलब जो ब्लैक्स में है, लेकिन क्योंकि उसकी बीवी जो है वो गोरी थी। और पेरिस जैक्सन को ये हुआ कि उसने बहुत टेक केयर की थी आखिरी वक्तों में अपने बाप की। तो शी सेड कि ये मूवी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया उसने, क्यों मूवी मिल रही है, मेरे वालिद जैसे तो कोई हो ही नहीं सकता। इवन उसने जाफर जैक्सन को, जिसने एक्ट किया एज अ माइकल, अपने अंकल का, तो बहुत मेहनत से किया। उसने कहा अपने इंटरव्यूज में कि 2 years इट हैज टेकन, इतना हार्ड वर्क, दिन रात बराबर कर दिए। वो शदीद थक जाना, अपनी बॉडी को देखना कि बॉडी इस काबिल है जैसे कि माइकल जैक्सन की थी। एक वक्त ऐसा भी आया था कि उसकी डांस मूव्स ऐसे होते थे, पीपल यूज्ड टू से कि इसकी बॉडी में हड्डियां भी हैं कि नहीं। एक स्केलेटन वाला बंदा इस तरह मूविंग, इतनी टर्निंग, इतनी ट्विस्टिंग नहीं दे सकता। तो बहरहाल उसने सब किया। और फिर ये भी कि अपना खुद कर लो, नहीं जैसा उस वक्त हुआ, ऐसे थ्रिलर था, बहुत मशहूर हुआ 83 में, और बिली जीन्स उसका बहुत। तो ये जो है ना, उसमें जो कुछ माइकल जैक्सन ने किया था एज इट इज उसने किया है। और वो सारे पुराने वीडियोस देख देख के एक एक मूव उसने कब का किया, कब यूं किया, कब हेड उतारी करके यूं करके फेंकता है बिली जीन्स में, जिस तरह के, फिर वो ट्विस्ट लेता है और उसके बाद फिर वो मून वॉक करता है। एक एक चीज गर्दन में झटके ऐसे ऐसे करके वो, इट वॉज रियली सो मच टफ फॉर एनीबॉडी टू कॉपी डाउन। यानी कि आप रेप्लिका भी बनाते हैं तो रेप्लिका बनाने में भी बहुत चीज इक्वालिटी लाना मुश्किल होता है, वैसे नहीं बनती, लेकिन बट ही डिड हिज बेस्ट। लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि शायद कोई इस तरह का कर सकता जो उसने किया है जाफर जैक्सन ने। उसने बड़ी डेडिकेशन की। कुछ लोग कह रहे हैं उसके वालिद जाफर जैक्सन, उनको लालच था, उन्होंने कहा नहीं करो तो मूवी और इतना पैसा मिलेगा, उसको अपने भाई का वो नहीं था। नहीं, बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीजें चल रही हैं। जैनेट जैक्सन उसकी बहन जो है, उसने भी इस बात को मैंने सुना, वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि एआई बहुत है, इंटरव्यूज एआई के भी होते हैं। तो शी सेड कि मैं अपने भाई को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, ये वो ब्ला ब्ला। लेकिन मेरे भाई ने, यानी जाफर के वालिद ने, ये पैसे के लिए अपने बेटे से एक्टिंग करवाई, ये किया वो। और माइकल जैसा कोई नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स उसकी बेटी पेरिस जैक्सन ने भी कहा कि यानी जैनेट जैक्सन और पेरिस जैक्सन का एक ही फुप्पी और भतीजी का पॉइंट ऑफ व्यू कि पैसे के लिए किया। पैसे के लिए भी मैं किया, मैं कहता हूँ। लेकिन आज जो लोग भूल गए थे, जो नहीं जानते थे कि कोई ऐसा पॉप स्टार भी था जिसका ऐसा कोई नहीं था, जो टोटली यूनिक था, डिफरेंट था, वो किसी को कॉपी नहीं करता था। उसे किन हालात में इतने गरीब फैमिली से निकल के क्या है, और बेतहाशा चैरिटी, इतनी चैरिटी उस बंदे ने की है। और बहुत सारी चीजें ऐसी जो हमें बोल भी नहीं सकता। और वो भी एप्स्टीन फाइल के ग्रुप में आया, और उसने बहुत सारे मामलात में बच्चों को प्रोटेक्शन भी दी, जिसकी वजह से वो उसकी लपेट में भी आया। बहरहाल उसकी हिस्ट्री हमें ज़्यादा नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता। लेकिन एक बात है जिसको भी छुपाया गया कि माइकल जैक्सन मुस्लिम हो गया था और उसने इस्लाम कबूल कर लिया, तो उसने सलाम करना शुरू कर दिया, जो कि अक्सर बात काटी जाती थी, मतलब कट ऑफ कर दिया था, कभी कभी वीडियो बन गई। इंशाअल्लाह ताला कहना, माशाअल्लाह कहना उसकी आदत बन गई थी। और अभी एक वीडियो आप देखिए, मैं दिखाता हूँ। अभी एक हमारी नौ मुस्लिम है, उन्होंने उस पर काफ़ी वीडियोस बनाती हैं। उन्होंने माइकल जैक्सन की इस पर बनाए कि वो मुस्लिम हो चुके थे, और उनको देखते देखते उनकी बहन जैनेट जैक्सन भी इस्लाम लाई, उनके भाई भी इस्लाम लाए, जो कि ये जाफर के वालिद हैं, इसलिए उनके बेटे का नाम जाफर क्यों है, इसीलिए तो इस्लामिक नेम रखा। लेकिन जैक्सन फैमिली है। Was Michael Jackson and his family Muslim? Did you know Michael said his Shahada and changed his name to Mikhail, just like the angel? Pop star Michael Jackson will now be known as Michael. The musician has embraced Islam. Also, Michael lived with the King of Bahrain's son for almost a year. He even built a mosque. Plus, he was constantly saying Salaam Alaikum and Inshallah. I'm coming to see you, inshallah. Plus, Michael's personal nanny and photographer both say they saw Michael studying the Quran. Also, his brother Jermaine Jackson and his sister Janet Jackson both became Muslim.
Even Jermaine's son, Jafar Jackson, who just played Michael in the latest movie, is Muslim. Basically, the whole family is Muslim. And on top of all that, Michael wrote an unreleased song called Give Thanks to Allah. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Honestly, it feels like the whole world is Muslim at this point. So, तो इनकी फैमिली में शायद उनकी वालदा भी इस्लाम ले आई, तो वालिद की तो डेथ हो गई लेकिन ये कि इस्लाम लाना इतनी बड़ी पॉपुलर फिगर का, ये हमारी ख़ास तबके को, ठीक है ना, ये ख़ास दो चोटले वाले तबके को बिल्कुल नहीं था पसंद। प्रिंसेस डायना भी इसी उसमें गई कि वो एक मुसलमान से शादी करना चाहती थी, पहले भी और बाद में भी। एक डॉक्टर हसनात पाकिस्तान के सर्जन थे हार्ट, उनकी तरफ से फैमिली के डिनाई कर दिया तो उसको बहुत रिसार्ट हुई थी प्रिंसेस डायना। उसके बाद फिर वो दूधी अल-फायद के पीछे गई कि वो भी मुस्लिम था, इजिप्शियन, तो उनके ख्याल मुसलमान शोहर वफाशवार होते हैं, उसका एक्सपीरियंस क्या इस्लाम से बहुत ज़्यादा, नो डाउट इस्लाम से तो बहुत ज़्यादा मुतासिर प्रिंस चार्ल्स भी हैं और बहुत उन्होंने मुसलमानों के लिए वहाँ पे आसानियाँ की हुई हैं यूके में। लेकिन बहरहाल कहने की बात यह है कि जो भी शख्स इस तरह उठा, जिसने भी फ़लस्तीन के मामले में कोई आवाज़ उठाई हक़ में, जॉन एफ कैनेडी से लेकर के काफ़ी सारे लोग इस लपेट में आए, तो इन्होंने भी आवाज़ उठाई फ़लस्तीन के लिए कि जब इन्होंने वहाँ का दौरा किया और तो माइकल जैक्सन को बहुत हुआ तो उन्होंने उसके लिए आवाज़ बुलंद की। और इस्लाम को जब उन्होंने कबूल किया तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं हुई कि अगर प्रिंसेस डायना ऐलान कर देती कि मैं मुसलमान हो गई हूँ, पता नहीं कितने चाहने वाले हैं, बिकॉज शी वॉज द क्वीन ऑफ द हार्ट्स। वो इंग्लैंड की मलका नहीं बनी लेकिन वो इंसानों के दिलों की मलका थी। सोशल वर्क बेतहाशा करना, हर तरह की ऊंच नीच जात पात से बिल्कुल पाक, हर जगह दुनिया में जाना, वहाँ पर जाके लोगों को देखना, गरीब बच्चों को गोद में उठा लेना, गंदे संदे जैसे भी थे। कभी उस बंदी ने कुछ नहीं किया। माइंस चली गई, माइंस पे जाके खुद टटोला के माइंस कहीं वो फट सकती नहीं। शी वॉज टोटली डिफरेंट और ये शाही खानदान को पसंद नहीं था। इसी तरीके से वो लाती तो बहुत लोग इस्लाम ले आते, बहुत बड़ी तादाद। और माइकल जैक्सन भी अगर बाकायदा ऐलान कर देता तो, जैसे मोहम्मद अली, कैशियस क्ले जिनका पुराना नाम था, मोहम्मद अली बॉक्सर, वो लाए थे तो बहुत लोग मुतासिर हो गए थे। इतना बड़ा बॉक्सर और जीतने के बाद इतनी बड़ी फाइट, उसने ऐलान किया इस्लाम लाने का। उस वक्त तो इतना नहीं था इस्लाम के मामले में, इतना ज़्यादा कहना चाहिए कि कोई ऐसा मामला नहीं था दुनिया में, इतनी ज़्यादा रेसिज्म था लेकिन छुपे छुपे होता था। इस तरह नहीं था कि एकदम इस्लामोफोबिया हो और वो टेररिस्ट कहलाते हों और ये इस तरह कर आके इनको मतलब हर जगह पे इनको कंडेम किया जाता हो, प्रेशराइज किया जाता हो, ऐसा नहीं था उस ज़माने में। तो बहरहाल इसका जो है जो आपने वीडियो देखी अभी, तो उसमें जो है कैसे बताया गया है, तो ये चीज़ बहुत ख़त्म। जब भी कोई मशहूर शख्सियत बहुत पॉपुलर दुनिया की अगर वो इस्लाम लाने की बात करे कि मैं इस्लाम ले, तो उसके लिए फिर आपको पता है कि ख़तरात कितने जाते हैं ज़िंदगी की, कि लोग इस्लाम को लाने से कोई रोक नहीं सकता भाई। ये अल्लाह का दीन है और अल्लाह इसको फैला के रहेगा और आखिर में इस्लाम ही रह जाएगा दुनिया में, चाहे कुछ भी कर लें। और कितना फितने आएंगे, दज्जाल का सबसे बड़ा फितना, उसके बाद तो इस्लाम ही आना है। तो इस्लाम तो हर हाल में आना है। तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी इंसानों को मार दें, चाहे वो कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, खात्मा आपका ही होना है। तो बहरहाल ये मूवी जो माइकल है उसका पार्ट 2 जब आएगा तो हमें अंदाज़ा होगा कि आता है कि नहीं आता है, पता नहीं उसको लाते हैं उसमें कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके इंकशाफात होंगे और हो सकते हैं। माइट भी कि उसको ना दिखाया जाए मूवी में, इसलिए कि हो सकता है मूवी रिलीज ना होनी दी जाए। इट ऑल डिपेंड्स। तो बहरहाल जिन्होंने नहीं देखी वो जाकर देखें और उनको अंदाज़ा होगा कि उस बंदे ने कैसे कैसे किस किस्म की शख्सियत था। वो तो उसको पसंद नहीं करते जो बहुत ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट या बहुत ज़्यादा रिलीजियस इस सेंस में कि बहुत डीप उसमें कि बहुत सख्ती है, कोई म्यूजिक कुछ भी नहीं, कोई आर्टिस्ट कोई सेलिब्रिटी नहीं, फिल्म दुनिया से दूर। लेकिन बहरहाल एक बंदा किस तरह से उरूज पाता है और फिर उसको अल्लाह ताला क्या देता है कि वो ईमान लाता है। तो अब किसी से क्या आप तबलीग में सबको नहीं, सबके पास जाते हैं ना। हमारे तबलीग वाले तो हीरा मंडी तक चले गए, वहाँ जाके मौलाना ताजुल जमील कहना हम गए हीरा मंडी में लाहौर की और हमने वहाँ जाके तबलीग की है। और जब उनके किस्से सुने उन औरतों के तो हमारे आंसू दिल मतलब रो दिया, दिल के आंसू से रोए कि क्या क्या उन पर बीती है। तो दुनिया उनको ज़ाहिर एक करप्ट औरत समझती हैं, औरतें ऐसी ऐसी ऐसी, लेकिन उनके साथ क्या क्या होता है, वो क्यों उन कोठों पर पहुँची। भाई कभी जब तक इंसान जिंदा है ना, कभी भी कोई मान ला सकता है, इसलिए आप किसी को भी बुरा भला कह के छोड़ नहीं सकते। इतनी बड़ी मिसाल माइकल जैक्सन की है
इतनी बड़ी मिसाल प्रिंसेस डायना की है। वो तो चलो कोई आर्टिस्ट नहीं थी, कोई फिल्म या सिंगर नहीं थी, लेकिन वो एक रॉयल फिगर थी। लेकिन उसको सोशल वर्क के थ्रू वो कैसे पहुंची। और इसी तरीके से माइकल जैक्सन पॉप स्टार बनने के बावजूद, इतना दौलतमंद होने के बावजूद, उसने कितनी चैरिटी के काम किए कि कहते हैं अल्लाह ताला कि अगर तुम ईमान ले आओगे तो हम तुम्हारे गुनाहों को भी नेकियों से बदल देंगे। तो सारी चैरिटी तो उसकी बच गई। जितने उसने नेकी के काम किए थे जब इस्लाम ने लाया था, तो वो तो सब कितनी बढ़ जाए, कितना बढ़ गया होगा। अच्छा, उसको जो भी किया गया, उसको मार दिया हो या उसे ओवरडोज ले ली, उसको ओवरडोज दे दी गई, क्या किया, व्हाटएवर, और क्या क्या उल्टी सीधी बातें हैं, लेकिन कितनी खामोशी से उस बंदे को खत्म करके और दफन करके छोड़ दिया। 17-18 साल बाद इस मूवी से उसको दोबारा जिंदा किया गया। तो रास्ते खुलते हैं। आप कितना भी जो है ना सच को छुपाए, सच सामने आता है, झूठ के पाँव नहीं होते। तो लिहाजा हमें भी इससे सबक सीखना चाहिए और हमें किसी से फालतू की नफरत नहीं करनी चाहिए मजहब की बुनियाद पर, किसी भी शोबे की वजह से। क्या पता कौन किस वक्त जो है वो डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि so many people in the world are reverting towards Islam rapidly, so fast। ये तो हमारे जो इंडिया में भी इतने सारे लोग जो हैं, जबकि इतना ज्यादा इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ मामला चल रहे हैं हिंदुत्व वगैरह के, बीजेपी के, लेकिन उसके बावजूद वहां पे खुद बोलते हैं कि भाई सबसे ज्यादा कुछ भी हो जाए हम कुछ भी करने हैं इंडिया में, लेकिन इस्लाम बहुत ही, हम इंडिया से खत्म करना चाह रहे हैं मुसलमानों को, 40 करोड़ मुसलमान खत्म करना चाह रहे हैं, जस्ट इमेजिन। और जो है वो दुनिया में फैल रहा है, तो आप कहाँ तक जाएंगे। कहीं नहीं आता तारीख में कि हिंदुइज्म फैलेगा या कम्युनिज्म फैलेगा या बुद्धिज्म फैलेगा या सेकुलरिज्म फैलेगा, ये कि इस्लाम फैलेगा। तो इस्लाम को आना है, दीन हक है, अल्लाह का है, अल्लाह की दुनिया है, अल्लाह के बंदे, अल्लाह जिसको चाहेगा उसी को आगे लाएगा और अपना ही दीन उसका नाफिज होकर रहेगा। लिहाजा बहरहाल इसके लिए हमें होना चाहिए कि आप भी, बहुत से लोग नहीं समझते, मानते हैं उसको, उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो जरा बोलने से इज्तनाब करें। कुछ नहीं पता, चलिए बात हम समझते हैं जैसे सुनी सुनाई, शायद वो मुसलमान ना हुआ हो या कुछ भी हो, लेकिन अगर हो गया हो तो आप क्या करेंगे, क्या अल्लाह को जवाब दे सकेंगे। कहा गया ना, जो खत्म हो गया, मर गया, उसको वो अपने अंजाम को पहुंच गया। तो अगर ईमान लाया था वाकई, तो अपने अंजाम को, अच्छे अंजाम को पहुंचा। और अगर ऐसे ही चला गया, अल्लाह ना करे, तो भी कुछ नहीं कहना है, क्योंकि हर एक अपने अंजाम को पहुंच गया। लिहाजा अपनी फिक्र करें, अपनी सोचें कि हम कितना, अगर हम मुसलमान हैं, मुस्लिम या बहुत अच्छे आदमी हैं, तो हम क्या कर रहे हैं अपने लिए, अपनी आखिरत के लिए, अपनी दुनिया के लिए। याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।